तथास्तु संस्कृत अकादमी हरियाणा में आप सबका पुनः स्वागत है। आज हम छंद की जो हमने प्लेलिस्ट प्रारंभ की थी उसके अंदर से आज तीसरी वीडियो को लेकर के आए हैं। इससे पहले कि हमने 2 वीडियो देख ली हैं, जिनके अंदर सबसे पहले सामान्य परिचय छंद का, उसके बाद अनुष्टुप छंद को। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, क्योंकि तभी जाकर के आपको ये वीडियो समझ में आएगी। इससे पहले आपको सामान्य परिचय की वीडियो देखनी अत्यंत अनिवार्य है। तो आप सामान्य परिचय की वीडियो देखिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखने का आपको लाभ प्राप्त होगा। तो आज हम एक नए छंद को लेकर के आए हैं जिसका नाम है इंद्रवज्रा। और इससे पहले हमने अनुष्टुप छंद के विषय में जान लिया था। अनुष्टुप छंद के अंदर क्या क्रम रहता है उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। तो इंद्रवज्रा छंद के अंदर 11 अक्षर होते हैं। 11 अक्षर होते हैं। तो इन 11 अक्षरों में 11 के 4 पाद लगा लीजिए आप। तो टोटल मिला करके 44 अक्षर होते हैं। और 44 अक्षर किस वैदिक छंद के अंदर होते हैं आपको ध्यान में आ जाना चाहिए। ग उ अ ब्री पम त्रि ज त्रिष्टुप के अंदर होते हैं, है ना। ग उ अ ब्री पम त्रि ज। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न हरियाणा टीजीटी के स्क्रीनिंग एग्जाम के अंदर आया हुआ था। इसके अंदर 24, 28, 32, 36, 40, 44। तो यह जो अनुष्टुप संयताम जो इंद्रवज्रा छंद है यह त्रिष्टुप छंद से निकला हुआ है, वैदिक त्रिष्टुप छंद से। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि यह इंद्रवज्रा छंद कहाँ से बना, तो यह वैदिक त्रिष्टुप छंद से बना। और इसको गव ब्रीपम त्रिजा मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा कि आप इसको एक बार दोहरा लें, एक बार इसको याद कर लें, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद अब इस अनुष्टुप छंद का लक्षण क्या है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो भी लक्षण आएंगे वो स्वयं पर भी घटित होंगे। तो इस इंद्रवज्रा छंद को किस तरीके से गाया जा सकता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यति का विषय इसके अंदर नहीं है, यहाँ पर लास्ट में ही रुकना होता है। तो चलिए 1-2 बार इसका पारायण कर लेते हैं। पारायण करने के बाद यह विषय आपको स्पष्ट हो जाएगा। स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौगः, स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौगः, स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौगः, स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौगः। इन्हें कहा कि स्यात् इंद्रवज्रा, इंद्रवज्रा छंद तो वह होगा यदि उस छंद के अंदर तौ, तौ से बन गया तश्च तश्च तौ। जैसे रामश्च रामश्च रामो बन जाता है द्विवचन में। द्विवचन में क्या बन जाता है, रामो। वैसे ही तकार का द्विवचन क्या बनेगा, तौ। तौ का मतलब है 2 तगण, 2 तगण बन गए। उसके बाद तगण हो गया, तगण हो गया। उसके बाद क्या है, ज, जश्च गश्च इति जगौ। उसके बाद मिल गया एक जगण। उसके बाद गौ गौ, है ना, 2 गुरु हो गए। तो इसके अंदर क्या मिलेगा, तगण तगण जगण गुरु गुरु। 3 अक्षर इसमें होते हैं, 3 तगण में होते हैं, 3 जगण में होते हैं, 2 गुरु इक्वल टू 12 बन गए, है ना। ये 12 अक्षर इसके अंदर होते हैं। स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौगा, अगर ये क्रम विशेष आपको मिल रहा है तो वह इंद्रवज्रा छंद ही होगा। इनकी ट्रिक भी आपको बतलाएंगे, एक बार आप पढ़ लीजिए कि आप आसानी से लगभग 10 से 20 सेकंड में आप कैसे छंद को पहचान सकते हो उसके बारे में भी हम जानेंगे अंत में। तो तगण, तो सबसे पहले आपको 11 अक्षर छंद के गिनने हैं। अगर उस एक पंक्ति में 11 अक्षर दिख रहे हैं तो हो सकता है कि वह इंद्रवज्रा छंद हो। कैसे, तो अब कहा कि पहले इसके अंदर तगण तगण जगण गुरु गुरु इस क्रम विन्यास को हमको देखना है। तो उसके लिए क्या करना है, पहले इस लक्षण के ऊपर भी इस चीज को घटित करके देखिए। स्या, दी के अंदर दी वैसे तो लघु था परंतु आगे न आधा अक्षर आगे, इसलिए इसको भी गुरु माना जाएगा। द्र, यह लघु है तो एक तगण तो बन गया। तगण के अंदर क्या होता है, ताराज, ऐसा।
दूसरा देखते हैं व, यह भी गुरु है, क्यों? क्योंकि आगे जा और र संयोगिक वर्ण है। उसके बाद ये भी गुरु हो गया, एक ये हो गया, तो दो तगण हो गए, एक तगण हो गया ये, एक तगण हो गया ये। उसके बाद क्या जगण बन रहा है देखें, तो ये हो गया लघु, हो गया गुरु, ये हो गया गुरु। ज भा न, लघु गुरु लघु, ये एक हो गया जगण। उसके बाद देखिए ये भी गुरु है, ये भी गुरु है। तो अगर दो तगण, एक जगण और गुरु दिखाई दे तो आप पहचान जाओगे कि वह इंद्रवज्र छंद है। पहले तो आपको 11 अक्षर देखने, 11 अक्षर के बाद इस लय को अप्लाई करके देखना। अगर ये लय अप्लाई हो रही है तो 99% इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा या उपजाति, इनमें से कोई ना कोई छंद मिलेगा, जिसमें से एक हम पढ़ रहे हैं इंद्रवज्रा। तो इस छंद के अंदर से प्रश्न कैसे आ सकते हैं, ये पूछा जा सकता है कि आरंभ में दो तगण किस छंद के अंदर होते हैं, तो आप कहेंगे इंद्रवज्रा छंद के अंदर। इंद्रवज्रा छंद किस छंद से लिया गया है, तो आप कहेंगे वैदिक त्रिष्टुप छंद से। इंद्रवज्रा छंद के एक पाद में कितने अक्षर होते हैं, तो आप कहेंगे 11। संपूर्ण श्लोक के अंदर इंद्रवज्र के कितने अक्षर होते हैं, तो आप कहेंगे 44। दो तगण जगण गुरु गुरु, इस क्रम विशेष वाला छंद कौन सा है, तो आप कहेंगे इंद्रवज्रा। तो इस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। तो उसके लिए आपको मुख्य तो लक्षण को याद करना है, स्याद इंद्रवज्रा यदि तौ तगण तगण जगण गुरु गुरु, इससे ही आपको याद हो जाएगा। तो अब आपको क्या देखना है, इसको देखना है कि भाई ये अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। यह एक अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक का श्लोक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया ना। इसको देखते हैं बोल करके कि अर्थो हि कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिगृहीतुः जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास इवान्तरात्मा। अब इसके अंदर देखते हैं, ये पहले मैंने इसके ऊपर चिन्ह लगा रखा है, यहाँ पर एक तगण हो गया गुरु गुरु लघु, उसके बाद कन्या प, ये एक तगण हो गया, उसके बाद र की यह जगण हो गया, एवं, है ना। अर्थो ही कन्या परिकीय एव। अब यहाँ पर देखना, एव के अंदर वह जो है वह वस्तुतः लघु है, परंतु हमने एक चर्चा की थी कि अगर पाद के अंत में कोई लघु वर्ण है तो उसको विकल्प से गुरु मान लिया जाता है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर गुरु माना। इतना आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से जो भी छंद आपको दिखाई दे उनका आप उच्चारण कर सकते हो, और आपको संस्कृत वाङ्मय के अंदर जितने भी पद्य हैं उनको लय के द्वारा ही गाना चाहिए, तभी वो गाने में भी अच्छे लगते हैं, वह सुनने भी अच्छे लगते हैं। तो अभी इसके और उदाहरण देख लेते हैं। एक उदाहरण लिखा है, इनके ऊपर आप स्वयं अप्लाई करके देखिए, मैं आपको लय के लिए इनको बोल करके दिखा देता हूं। और यह जो श्लोक है, यह श्लोक वस्तुतः अपहन्नुति छंद का एक उदाहरण है। अपहन्नुति का, अपहन्नुति छंद के अंदर क्या होता है, अपहन्नुति छंद में प्रकृतम यन निषिद्धान्यत साध्यते सात्वपहन्नुति है ना। तो आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है किस छंद का, किस यह अलंकार का उदाहरण है, तो यह आप कहेंगे अपहन्नुति अलंकार का। तो इसको बोल करके देखते हैं। नेदम नभो मंडलमंबुराशिर नेताश्च तारा नवफेन भंगा नायं शशिकुण्डलितः फणीन्द्रो नासौ कलंकः शयितो मुरारिः। एक ऐसा ही पद्य एक और है हमारे पास, इसको बोल करके देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम कक्षा को विश्राम देंगे। चंद्रायते शुक्लरुचापि हंसो हंसायते चारुगतेन कांता कांतायते स्पर्श सुखेन वारी
वारीयते स्वच्छतया विहाय। इस तरीके से आप इस इंद्रवज्रा छंद को गा सकते हैं। और अगर परीक्षा में इस तरीके का कोई प्रश्न आता है इंद्रवज्रा छंद को लेकर के, जिसमें हमने देखा कि इंद्रवज्रा छंद के अंदर मुख्य रूप से 11 अक्षर होते हैं, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। 11 अक्षरों का छंद है, टोटल इसके अंदर 44 हैं। वैदिक छंद त्रिष्टुप से लिया गया है। इसका जो विन्यास है वह है तगण, तगण, जगण, गुरु गुरु। इस तगड़ को पहचानने के लिए आपको याद रखना है यमाता राजभान सलगा। इस तरीके से पहले 2 तगण किस छंद के अंदर है, वह त्रिष्टुप छंद के अंदर है। तगण के अंदर विन्यास क्या रहता है वह भी आपको ध्यान रखना है, ता रा ज, यह भी पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से अगर कोई प्रश्न आपके सामने आता है इस इंद्रवज्रा छंद को लेकर के, तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। तो मिलते हैं एक अलग वीडियो के साथ। तो अभी इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं।